हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो सुबह मैं अराउंड 6:30 के मतलब डेली मैं सुबह 6 साढ़े 6 बजे के बीच में उठ जाती हूँ। एंड यूजुअली मैं सबसे पहले जैसे अपने टारगेट्स नोट डाउन करती हूँ। तो आज के जो भी टारगेट्स थे वो सबसे पहले मैंने नोट डाउन करे। देखो, मेरा उठने का कोई स्पेसिफ़िक टाइम नहीं है, बट अगर मैं ऑन एन एवरेज बात करूँ तो मैं 6 या फिर 6:30 के अराउंड उठ ही जाती हूँ। तो टारगेट्स नोट करने के बाद मैंने सबसे पहला जो काम करा, सीए की क्लास लगाई। करंट अफेयर्स की जो मैं डेली क्लास लगाती हूँ वो मैंने लगाई। इसमें जैसे मैं बताती हूँ कि सर पहले एमसीक्यूज़ करवाते हैं, फिर सारी न्यूज़ वगैरह जो न्यू वाली होती है वो करवाते हैं। तो इससे हमारी जो पुरानी सीए की न्यूज़ होती है वो भी रिवाइज़ हो जाती है और न्यू वाली भी हो जाती है। फिर बाद में मैं इसको जो पीडीएफ होती है वहाँ से रिवाइज़ कर लेती हूँ। और साइड बाय साइड अगर आप देखो तो सर इससे जो कनेक्टेड न्यूज़ हैं वो भी करवा देते हैं, जिससे कि रिवीजन अच्छी हो जाती है। उसके बाद मैंने लगाया आईबीपीएस पीओ का मॉक, और ये मैंने प्रीलिम्स का मॉक लगाया है फुल लेंथ। स्मार्ट कीड़ा प्लेटफॉर्म से ही लगाया है मैंने। देखो, ये प्लेटफॉर्म ऐसा है जो मुझे बहुत एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस लगते हैं, लेवल लगता है, इसलिए मैं यहीं से लगाती हूँ। रीजनिंग में मेरे 3 क्वेश्चन गलत हो गए, पता नहीं क्यों। आईबीपीएस के जो मैं मॉक लगा रही हूँ उसमें एक्यूरेसी बहुत कम हो रही है। इंग्लिश में भी मेरे बहुत सारे क्वेश्चन गलत हो गए हैं, अराउंड 7-8 क्वेश्चन, हाँ 7 क्वेश्चन गलत हो गए हैं। और क्वांट में भी मेरे 2 गलत हो गए हैं। एसबीए पीओ में भी इतनी एक्यूरेसी कम नहीं होती जितनी आईबीपीएस पीओ में हो रही है, तो एक्यूरेसी पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। बाकी मार्क्स मेरे 53 के अराउंड आए हैं, परसेंटाइल 91 आई है। एक्यूरेसी बहुत कम है, 82 के अराउंड है, जो कि 95 के अराउंड होनी चाहिए। सो नेक्स्ट टाइम से मैं एक्यूरेसी पे ज़्यादा ध्यान दूँगी। तो मॉक लगाने के बाद मैंने लगाई एडिटोरियल की क्लास। वरुण सर को ही मैं फ़ॉलो करती हूँ। तो एडिटोरियल, देखो मैं हमेशा बोलूँगी कि सीए की क्लास और एडिटोरियल की क्लास आप हैबिट बना लो कि आपको डेली लगानी है। क्योंकि अगर आप बीच में छोड़ दोगे ना तो एक तो आपका फ्लो टूट जाता है, दूसरा आपकी वो कैब रिवाइज़ नहीं होती है, तो ऐसे बैकलॉग इकट्ठा हो जाता है। इसलिए डेली एडिटोरियल की क्लास लगाओ। तो क्लास निपटाने के बाद मैंने लगाए अपने क्वांट के कुछ क्वेश्चंस, और ये वो क्वेश्चन है जो मैंने कल मेंस की जो 2 डीआईज करी थी ना, तो वही मैंने आज रिवाइज़ करी है, जो पेड क्लास की मैं बता रही थी। तो पेड क्लास एक्चुअली जो मैंने 0 to इन्फिनिटी का सब्सक्रिप्शन लिया है ना, उसी में सर ने एक नया बैच ऐड करा है जिसमें सर डीआईज वगैरह करवाएंगे। डीआई किंग करके कुछ ऐसा नाम है उसका। तो उसी बैच में सर ने ये पहली वीडियो डाली थी, तो उसको मैंने फिर से एक बार अच्छे से रिवाइज़ करा, बिकॉज रिवीजन इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एंड उसके बाद मैंने लगाया एसबीआई पीओ का मेंस का मॉक लगाया है। ये मैंने सेक्शनल मॉक लगाया है रीजनिंग का। देखो, अगर मैं आईबीपीएस पीओ का फुल लेंथ लगाती हूँ ना, तो एसबीआई का मैं मेंस का कोई सेक्शनल लगा लेती हूँ। इससे जो बैलेंस जो है वो मेंटेन रहता है। एंड रीजनिंग में आई गो 22 के अराउंड कुछ मार्क्स आए हैं मेरे। तो इसमें परसेंटाइल भी कम है, 86 है। एक्यूरेसी चलो ठीक है, 90 से ऊपर है, और ज़्यादा ध्यान देना है। इसमें मेरे एक पज़ल में मैं बहुत फंस गई थी, उसमें बहुत टाइम वेस्ट हो गया, और एक क्वेश्चन मेरा गलत भी हो गया। क्रिटिकल रीजनिंग के भी 1-2 क्वेश्चन थे जो मैं अटैम्प्ट करने लगी थी, बट टाइम आउट हो गया था। एक पज़ल थी जो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो गया मेरा, एंड में मैंने देखा वो सही भी नहीं बनी थी, तो उसने बहुत टाइम वेस्ट कर दिया। मेंस इज़ ऑल अबाउट कि आप क्वेश्चन कैसे चूज़ कर रहे हो, उस हिसाब से सारा हमारा सेक्शन जाता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द मॉक। और ये मॉक लगाने के बाद मैंने अपने करंट अफेयर्स की रिवीज़न करी। जैसे मैंने बताया था कि मैं 3-3 मंथ का रिवाइज़ कर रही हूँ, तो आज मैंने डिफेंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इन्वायरमेंट, ये जो 3 कैटेगरीज़ हैं इनको रिवाइज़ करा अच्छे से। अप्रैल मंथ, मई मंथ एंड जून मंथ, तो मैं 3-3 कैटेगरीज़ करके रिवाइज़ कर रही हूँ। इससे एक कनेक्शन भी फील होता है। कई बार न्यूज़ जो है जैसे रिपीट भी हो जाती है, तो रिवीज़न अच्छे तरीके से हो जाती है, जिस हिसाब से अभी मैं कर रही हूँ कैटेगरी वाइज। तो इस तरीके से मैंने ये रिवाइज़ करी तीनों कैटेगरीज़, और उसके बाद मैंने लास्ट में करी रिवीज़न। जो मैंने सुबह क्लास लगाई थी करंट अफेयर्स की, तो उसी की ही जो पीडीएफ होती है, मैं सेम फॉर्मेट की पीडीएफ से रिवाइज़ इसलिए करती हूँ कि न्यूज़ जो है ना फिर जल्दी दिमाग में बैठती है। क्योंकि जो फॉर्मेट होता है ना न्यूज़ का, अगर आप सेम क्लास और उसी फॉर्मेट में अगर आप रिवाइज़ कर रहे हो तो वो जल्दी हमारे ब्रेन में जो है वो बैठ जाती है चीज़। तो इसलिए मैंने सेम फॉर्मेट की उसी पीडीएफ को रिवाइज़ करा। एंड बाकी मेरे जितने भी टारगेट्स थे जो मैंने बताए आपको, ये सारे कंप्लीट हो गए थे। एंड मेरी कोशिश रहती है कि चाहे मुझे ज़्यादा टाइम लग जाए, बट टारगेट्स कंप्लीट होने चाहिए। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल।